So, next topic we are going to discuss is the drug addiction. ड्रग एडिक्शन का मतलब क्या होता है? ड्रग के ऊपर डिपेंडेंस होना. ड्रग क्या चीज है? ड्रग is a chemical which is usually taken for the treatment of some mental disorder like depression, insomnia, that is lack of sleep, on the advice of some physician or doctor, and is withdrawn as soon as desired effect is achieved. तो ड्रग क्या होता है? यहाँ पे ड्रग का मतलब क्या होता है? मेडिसिन्स. तो मेडिसिन्स के अंदर जो केमिकल्स होते हैं उनको ड्रग्स बोला जाता है. तो उनको कोई ना कोई डिसऑर्डर या डिजीज ठीक करने के लिए फिजिशियन या डॉक्टर की रेकमेंडेशन पे एक पर्सन लेना शुरू करता है. सिर्फ उतना टाइम लेता है जितना टाइम वो डिजीज या डिसऑर्डर क्योर नहीं हो जाता. द हैबिचुअल नॉन मेडिकल यूज ऑफ सर्टेन ड्रग्स फॉर्म्स अ हैबिट एंड वन बिकम्स अ ड्रग डिपेंडेंट. तो जब कोई पर्सन हैबिचुअल हो जाता है किसी ड्रग के ऊपर, बिना कारण वो ड्रग लेना शुरू कर देता है या बिना कारण वो एक ड्रग के ऊपर रिलायबिलिटी इतनी बना लेता है कि उसको छोड़ नहीं पाता, उसको क्या बोला जाता है? ड्रग डिपेंडेंसी. दैट इज ड्रग एडिक्शन. This is called drug dependency or drug abuse or drug addiction, and the person is known as drug addict. Such drugs in their high concentrations and frequent use act on brain and change the behavior, consciousness and power of perception of an individual and are called mood altering or psychoactive drugs. तो यहाँ पे आपने याद रखना है mood altering या साइको एक्टिव ड्रग्स कौन से होते हैं? वो ड्रग्स जो हमारी बॉडी पे जब ज्यादा मात्रा हो जाती है या उनका रेगुलर यूज होना शुरू हो जाता है तो हमारे ब्रेन पे इतना इफेक्ट करते हैं कि हमारा बिहेवियर चेंज होना शुरू हो जाता है, हमारी कॉन्शियसनेस चेंज होनी शुरू हो जाती है, यानी कि हमारा रिस्पॉन्स टाइम चेंज हो जाता है, हमारी देखने का नजरिया चेंज हो जाता है, पावर ऑफ परसेप्शन चेंज हो जाती है. तो उनको क्या बोलते हैं हम? मूड ऑल्टरिंग और साइको एक्टिव ड्रग्स. क्लियर? नेक्स्ट, दीज इंक्लूड्स नार्कोटिक्स लाइक ओपियम, अफीम जैसे होती है. नार्कोटिक ड्रग्स का मतलब जो डिपेंडेंट बना लेते हैं अपने ऊपर. साइकोमोटर स्टिमुलेंट्स लाइक कोकीन, ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रग है. कैफीन जो कॉफी में होता है. निकोटीन जो तंबाकू के ऊपर, तंबाकू के अंदर या चाय के अंदर होता है. एंड एम्फीटामाइंस सिडेटिव्स होते हैं. लाइक कुछ सिडेटिव्स मतलब जो नींद चढ़ाते हैं, जिनसे नींद आनी शुरू हो जाती है. लाइक बार्बिट्यूरेट्स. एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं. एंटी डिप्रेसेंट मतलब डिप्रेशन को खत्म करने वाले ड्रग्स होते हैं, लाइक अल्कोहल. और हलूसिनोजन्स होते हैं. हलूसिनोजन मतलब ख्याली पुलाव पकाने वाले ड्रग्स, like LSD, lethargic sedative drug, cannabinoids and phenylcyclidine. तो ये सारे ड्रग्स के नेम लिखे हुए हैं जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर. Majority of the drugs are obtained from the flowering plants, some are obtained from the fungus. तो मोस्टली ये फ्लावरिंग प्लांट से मिलते हैं. जैसे ओपियम है, पॉपी का प्लांट होता है, फ्लावरिंग प्लांट है वो, तो वहां से मिलता है ओपियम यानी कि अफीम. Next, types of drugs. Addictive drugs are those chemicals, substances which, when consumed, modify the biological, psychological, or social behavior of the user through inhibiting, enhancing, or disturbing functions of the body and mind. तो एडिक्टिव ड्रग्स का मतलब क्या होता है? एडिक्टिव ड्रग्स वो केमिकल सब्सटेंसेस होती हैं जिनकी सेवन से वो हमारी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस करती हैं, मॉडिफिकेशंस करती हैं. इधर बायोलॉजिकल मॉडिफिकेशंस, साइकोलॉजिकल मॉडिफिकेशंस और सोशल मॉडिफिकेशंस इन द बिहेवियर ऑफ द यूजर जो उनको ले रहा है. कैसे काम करते हैं? या तो किसी एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं, सुप्रेस करते हैं, या किसी एक्टिविटी को एनहांस करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं,
या किसी फंक्शन को डिस्टर्ब कर देते हैं, नॉर्मल फंक्शनिंग से अबनॉर्मल फंक्शनिंग करवा देते हैं. These are also neurological drugs as they influence the nervous system. तो इनको न्यूरोलॉजिकल ड्रग्स भी बोला जाता है क्योंकि ये नर्वस सिस्टम के ऊपर क्या करते हैं, अटैक करते हैं. नेक्स्ट, on the basis of their mode of action on brain, drugs are divided into 4 categories. तो वो 4 कैटेगरीज जैसे अभी हमने पहले भी पढ़ा था, सिडेटिव्स हो गए, ट्रैंक्विलाइजर्स हो गए, हेलुसिनोजेंस हो गए, तो उनके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं. क्लियर? तो ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा. इस टेबल को आप अच्छी तरह से प्रॉपरली रीड कर लेना. थोड़ा सा ड्रग्स ध्यान में रखना कि कौन से ड्रग कौन सी कैटेगरी में आते हैं. सबसे पहले सिडेटिव्स या ट्रैंक्विलाइजर्स, जिनको डिप्रेसेंट्स भी बोला जाता है. डिप्रेसेंट्स मतलब वो डिप्रेशन को खत्म करने वाले ड्रग्स होते हैं. सिडेटिव मतलब वो स्लीपिंग कॉज करेंगे, तो स्लीपनेस कॉज करते हैं. स्लीपनेस मतलब नींद आनी शुरू हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल बार्बिट्यूरेट्स, बेंजोडाइएज़ेपाइन्स लाइक वैलियम, तो क्या काम करते हैं, दे डिप्रेसेस ब्रेन एक्टिविटी एंड प्रोड्यूसेस फीलिंग ऑफ कामनेस. तो इंसान क्या है, बिल्कुल शांत हो जाता है, उसकी जो टेंशन है वो कुछ टाइम के लिए भूल जाता है, रिलैक्स करता है उसका माइंड, ड्राउजीनेस होती है, नींद आती है, एंड डीप स्लीप में चला जाता है अगर ज्यादा डोसेज में लिया जाए ये ड्रग. क्लिनिकल यूजेस, इनकी जो मेडिकल लाइन में यूजेस है वो क्या है, हिप्नोटिक मतलब पर्सन को ड्राउजीनेस या स्लीप लेने के लिए करना. फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ पर्सन इंसोम्निया से ग्रसित हैं, यानी कि उनको इंसोम्निया की बीमारी हो चुकी है, प्रॉपर स्लीप नहीं आ रही, तो ड्रग ये डॉक्टर सजेस्ट करता है ट्रैंक्विलाइजर्स या सिडेटिव्स. एंटी एंजाइटी, जो पर्सन के अंदर एक एंजाइटी की फीलिंग होती है, उनके अगेंस्ट ये ड्रग काम करते हैं. नेक्स्ट कैटेगरी इज द ओपिएट और नार्कोटिक्स लाइक ओपियम, मॉर्फिन, heroin, methadone. They are the examples of the opiates or narcotics. They suppresses the brain functions, relieve intense pain, so they are analgesics. तो यहाँ पे क्लिनिकल यूज में लिखा हुआ है एनर्जेसिक. एनर्जेसिक का मतलब होता है पेन किलर की तरह ये काम करते हैं बॉडी के ऊपर. तो डॉक्टर इनको सजेस्ट करता है टू किल सम सॉर्ट ऑफ पेन, चाहे वो फिजिकल पेन हो चाहे वो मेंटल पेन हो. तो ये एक टेम्पररी फीलिंग ऑफ कामनेस प्रोड्यूस करते हैं, यूफोरिया, एक ऐसी कामनेस प्रोड्यूस होती है बॉडी के अंदर कि बंदा सारी टेंशन्स को भूल जाता है ये ड्रग्स लेके. थर्ड टाइप ऑफ द कैटेगरी इज द स्टिम्युलेंट्स. स्टिम्युलेंट्स का मतलब क्या होता है, जो चीज को स्टिमुलेट करते हैं, लाइक कैफीन जो कॉफी के अंदर होती है, अम्फीटामाइंस, कोकीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स लाइक नोवाकीन. तो ये सारे ड्रग्स ये इनकी स्टिमुलेंट्स में एग्जांपल गिनी जाती है. तो यहाँ पे एक आप और एग्जांपल लिख सकते हो लाइक टोबैको, निकोटीन, सॉरी टोबैको नहीं आएगा यहाँ पे, निकोटीन. They stimulate the nervous system, make a person more wakeful. तो जैसे चाय पीने से, कॉफी पीने से इंसान क्या हो जाता है, ज्यादा एक्टिव हो जाता है, उसकी अलर्टनेस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, उसकी एक्टिविटी क्या हो जाती है, कार्डियक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, कॉफी पीने से बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट आ जाती है. तो ये एक स्टिमुलेटिव ड्रग है. तो डॉक्टर क्यों करता है, अटेंशन डेफिशिएंट, जो पर्सन अटेंशन डेफिशिएंट होता है उसको सजेस्ट करता है. नार्कोलेप्सी, अगर कोई पेन हो रहा है या कोई प्रॉपर नर्वस सिस्टम फंक्शनिंग नहीं कर रहा, तो उसके लिए स्टिमुलेंट्स यूज किए जाते हैं. वेट कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाते हैं, लाइक कॉफी. कॉफी काफी वेट कंट्रोल करती है. नेक्स्ट कैटेगरी इज द हेलुसिनोजेंस लाइक एलएसडी, साइलोसिबिन, मेस्कालिन, चरस, हशीश, marijuana, भांग, कैनाबिनॉइड्स. तो ये सारे ड्रग्स क्या करते हैं, दे एक्ट एज हेलुसिनोजेंस. हेलुसिनोजेंस का मतलब क्या होता है, एक ख्याली पुलाव पकाना. तो ये हमारे थॉट्स को ऑल्टर करते हैं.
फीलिंग्स को ऑल्टर करते हैं, हमारी परसेप्शन को, देखने के नजरिए को ये ऑल्टर करते हैं, हेलुसिनेशंस क्रिएट करते हैं। तो इनकी क्लिनिकल यूसेज कोई भी नहीं है, यानी कि ये एक इस प्रकार के ड्रग्स हैं विच आर फॉर्म्ड, विच आर प्रिपेयर्ड जस्ट फॉर मनी। तो ये बिजनेस पर्पज से प्रोड्यूस किए जाते हैं हेलुसिनोजेंस। नेक्स्ट, कॉमनली अब्यूज्ड ड्रग्स, जो बहुत ज्यादा अब्यूज किए जाते हैं, जिनकी मात्रा बहुत ज्यादा एडिक्ट्स लेना शुरू कर चुके हैं, अब्यूसिव की जा रही है, वो कौन से हैं? ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका अल्कलॉइड्स। तो इनकी आपने एग्जांपल्स याद रखनी है। ओपियोइड्स के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। These drugs bind to specific receptors present in our central nervous system and gastrointestinal tract and relieves us from pain. So they are called as analgesics or painkillers. तो हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर, सीएनएस के अंदर एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट दैट इज द एलिमेंट्री कैनाल के ये रिसेप्टर के साथ बाइंड करके हमें पेन से रिलीव करते हैं। तो ये एनाल्जेसिक के तौर पे लिए जाते हैं। जैसे अफीम आ जाती है इसके अंदर, तो अफीम क्या है? एक बहुत बेटर ड्रग है अगर प्रॉपर अमाउंट में लिया जाए, अगर उसकी एडिक्शन ना की जाए तो। मॉर्फिन is extracted from the latex of the poppy plant, that is the Paper somniferum. It is very effective sedative and painkiller and is very useful for patients who have undergone surgery. तो यहाँ पे मॉर्फिन की बात हो रही है। तो मॉर्फिन भी पॉपी प्लांट से ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जहां से ओपियम एक्सट्रैक्ट की जाती है। तो इसको पेन किलर के तौर पे यूज किया जाता है टू किल द पेन in the persons who have undergone some sort of surgery. Heroin is obtained by acetylation of morphine, commonly called as smack. तो हीरोइन का सेकंड नेम क्या है? स्मैक। ये बनती कैसे है? मॉर्फिन की एसिटाइलेशन करके, मतलब एसिटाइल ग्रुप ऐड करके। विच इज व्हाइट इन कलर, odorless and bitter crystalline compound. कड़वा होता है, ऑर्डरलेस होता है, व्हाइट कलर का पाउडर होता है। जर्नली इट इज टेकन बाय स्नॉटिंग। स्नॉटिंग का मतलब क्या होता है? जैसे आपने मूवीज में देखा होगा कि नेजल चैम्बर के द्वारा ये सूंघ के, स्मेल करके लिया जाता है, और थ्रू इंजेक्शंस। इट इज अ डिप्रेसेंट एंड स्लोज डाउन बॉडी फंक्शंस। तो ये एक डिप्रेसेंट की तरह काम करता है, डिप्रेशन को भी खत्म करता है, बॉडी की फंक्शनिंग को काफी स्लो डाउन कर देता है। तो पर्सन एक टेम्पररी रिलीफ फील करता है। सो दिस इज द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉर्फिन। तो मॉर्फिन का केमिकल स्ट्रक्चर आपने एज इट इज याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो पेपर में भी आ जाता है 2 मार्क्स में क्वेश्चन। तो केमिकल स्ट्रक्चर आपने मॉर्फिन का वहां पे ड्रॉ करके आना होगा। Next are the cannabinoids. Cannabinoids. These are a group of chemicals which interact with cannabinoid receptors present principally in the brain. तो ब्रेन के रिसेप्टर्स के साथ कैनाबिनॉइड्स क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं, यानी कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर अटैक करेंगे। नेचुरल कैनाबिनॉइड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इनफ्लोरेसेंस, मतलब फ्लावर्स। इनफ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। तो फ्लावर्स की बात हो रही है ऑफ द प्लांट दैट इज द कैनाबिस सेटाइवा। तो यहीं से इसका नाम आया हुआ है कैनाबिस, कैनाबिनॉइड्स। द फ्लावर टॉप्स, लीव्स एंड द रेजिन्स ऑफ कैनाबिस प्लांट आर यूज्ड इन वेरियस कॉम्बिनेशंस टू प्रोड्यूस marijuana, हशीश, चरस एंड गांजा। तो ये इससे अलग अलग तरह के ड्रग्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, लाइक marijuana, हशीश, चरस, गांजा, जिनकी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा स्मगलिंग होती है ड्रग्स की। जनरली टेकन बाय इनहेलेशन एंड ओरल इंजेक्शन एंड आर नोन फॉर देयर इफेक्ट्स ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी। यानी कि हमारे हार्ट की एक्टिविटीज को ये कंट्रोल करते हैं, हमारी कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज को ऑल्टर करते हैं ये वाले ड्रग्स, कैनाबिनॉइड्स। These drugs
cannabinoids are also being abused by some sports person. तो स्पोर्ट्स पर्सन क्यों लेते हैं? टू बूस्ट एनर्जी। तो एनर्जी बूस्ट करने के लिए, इंस्टेंट एनर्जी यूज करने के लिए इनको लिए जाते हैं बाय द स्पोर्ट्स पर्सन. सो दिस इज द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कैनाबिनॉइड्स. नेक्स्ट, थर्ड कैटेगरी इज द कोकीन और द कोका alkaloids. Coca alkaloids or cocaine is obtained from coca plant, that is the Erythroxylum coca, which is a native plant to the South America. Cocaine, commonly called coke or crack, is usually snorted. तो ये भी पाउडर्ड फॉर्म में होता है, ये भी स्नॉट किया जाता है. स्नॉट का मतलब क्या होता है? इनहेलेशन की जाती है पाउडर्ड फॉर्म की. It interferes with the transport of the neurotransmitter, that is the dopamine. जो हमारी बॉडी के अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर बन रहा है डोपामीन, ये उसके ट्रांसपोर्टेशन में इंटरफियर करता है. It has a potent stimulating action on CNS, that is central nervous system, producing a sense of euphoria, that is feeling of well-being. तो एक टेम्पररी रिलीफ दिलाता है ये किसी भी तरह की टेंशन से, और एकदम एनर्जी को क्या कर देता है? बूस्ट कर देता है. Excessive dosage of cocaine causes hallucinations. Hallucinations का मतलब क्या होता है? कि एक ऐसे थॉट्स लेना जो हो ही नहीं सकते पॉसिबल, जिनको ख्याली पुलाव पकाना बोल देते हैं हम. Hallucinogens or psychedelic drugs can change one's behavior, thoughts, feelings and perception without any actual sensory stimulus, like LSD, that is lysergic acid and diethylamide. दो कोका एल्केलॉइड्स का यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, कोकीन का एंड एलएसडी का. ये दोनों ही कोका एल्केलॉइड्स हैं जो आपने याद करने हैं. नेक्स्ट, सीड्स ऑफ दतूरा. दतूरा क्या है? एक वीड है. सीड्स ऑफ दतूरा एंड एरियल पार्ट्स ऑफ एट्रोपा बेलाडोना आर मिसयूज्ड फॉर देयर हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज. तो दतूरा प्लांट के जो सीड्स होते हैं या फिर एरियल पार्ट्स होते हैं अट्रोपा बेलाडोना के, उनको भी यूज किया जाता है एज हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज के कारण. रीजंस फॉर ड्रग एडिक्शन इन एडोलेसेंट. जो टीनेजर्स हैं उनके अंदर ड्रग एडिक्शन ज्यादा बढ़ क्यों रही है? यहाँ पे काफी सारे फैक्टर्स दिए हुए हैं, लाइक फ्रीक्वेंट रेफरेंस ऑफ ड्रग्स बाय पब्लिक मीडिया मेक सम क्यूरियोसिटी अबाउट द ड्रग्स. जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि कुछ रोल मॉडल्स होते हैं, लाइक हीरो हीरोइंस जो ऑन स्क्रीन या ऑफ स्क्रीन ड्रग्स ले रहे हैं, या कोई आपके आसपास सोसाइटी में कोई पर्सन होगा पब्लिक में, या आपके घर पे आपके कोई पेरेंट्स या कोई एल्डर पर्सन ड्रग्स ले रहे हैं, तो उनके कारण बच्चों में एक क्यूरियोसिटी बन जाती है ड्रग्स को लेने की. पीयर प्रेशर, फ्रेंड प्रेशर जिसको बोल देते हैं, कि एक ड्रग एडिक्ट बन गया फ्रेंड साइकिल में, वो दूसरों को भी प्रेशराइज करता है ड्रग्स लेने के लिए. टू गेट रिलीफ फ्रॉम फ्रस्ट्रेशंस एंड डिप्रेशंस. ये एक कॉमन धारणा बन चुकी है कि अगर किसी भी प्रकार की कोई टेंशन है, कोई फ्रस्ट्रेशन है, कोई डिप्रेशन है, तो ड्रग्स क्या कर देते हैं? उनको रिलीव कर देते हैं. तो इस कारण एक गलत जो मेंटालिटी बन चुकी है, उस कारण क्या है? ड्रग बहुत ज्यादा अब्यूज होना शुरू हो चुके हैं. फॉल्स बिलीफ ऑफ एनहांस्ड फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस. तो ये भी एक गलत अवधारणा बन चुकी है कि ड्रग लेने से बहुत ज्यादा फिजिकल एनहांसमेंट होती है, मेंटल एनहांसमेंट होती है, इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस में इंक्रीज आता है. तो ड्रग एडिक्ट्स बनते जा रहे हैं पर्संस. जैसे किसी को स्टडी की टेंशन है तो वो स्टडीज से पहले ड्रग्स लेना शुरू कर देता है. कोई स्पोर्ट्स पर्सन है वो ड्रग्स लेना शुरू कर देता है अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए. तो ये ड्रग्स एक इंस्टेंट एनर्जी बूस्ट जरूर करते हैं, लेकिन इनका बॉडी के ऊपर काफी साइड इफेक्ट रहता है. अ कंटिन्यूड यूज ऑफ ड्रग्स टू रिलीव फ्रॉम पेन. किसी भी टाइप का पेन, जैसे हेडेक या कोई एलर्जी है, उसको रिलीव करने के लिए एक पर्सन ड्रग लेना शुरू करता है, तो उसके ऊपर क्या हो जाता है? एडिक्टेड हो जाता है. फैमिलीज हिस्ट्री. अगर घर पे कोई एल्डर्स, कोई पेरेंट्स ड्रग्स ले रहे हैं, तो बच्चा भी ड्रग लेना शुरू कर देता है. फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस. ड्रग लेने के बाद बच्चा अपने आप को ज्यादा मैच्योर समझना शुरू कर देता है, इंडिपेंडेंट समझना शुरू कर देता है,
उस कारण वो ड्रग लेना शुरू कर देते हैं। ड्रग अब्यूज इन स्पोर्ट्स, आज के टाइम पे स्पोर्ट्स पर्सन बहुत ज्यादा ड्रग्स ले रहे हैं। उनका कारण क्या है? एनर्जी बूस्ट। Certain sports person take certain drugs at the time of their performance to enhance their performance. A number of drugs are known to increase muscular strength and bulk and to promote aggressiveness, so increases the athletic performance. तो अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट अप करने के लिए स्पोर्ट्स पर्सन के लेते हैं, काफी ड्रग्स लेना शुरू कर चुकी हैं। These drugs include narcotic analgesics, यानी कि पेन किलर्स की तरह, यानी कि उनकी बॉडी के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का पेन नहीं होता एक्सटेंसिव वर्कआउट करने के बाद भी। एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स, स्टीरॉइड्स लेते हैं ताकि उनकी बॉडी के अंदर इंस्टेंट एनर्जी प्रोड्यूस हो। डायूरेटिक हार्मोन्स, ताकि जो यूरिन है वो कम से कम प्रोड्यूस हो। सच ड्रग्स आर कॉल्ड परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स, तो उन ड्रग्स को क्या बोला जाता है? परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स। बट दीज ड्रग्स हैव अ नंबर ऑफ साइड इफेक्ट्स व्हिच मे बी परमानेंट विद प्रोलॉन्ग्ड यूज। तो इन तरह के परफॉर्मेंस बूस्टिंग ड्रग्स के काफी सारे साइड इफेक्ट्स रहते हैं। अगर इनको नॉर्मली पर्सन लेना शुरू कर दे लंबे टाइम तक, तो ये साइड इफेक्ट ज्यादा प्रोलॉन्ग हो जाते हैं, बॉडी को बहुत इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन फीमेल्स these anabolic steroids cause masculinization, that is features like male। अगर कोई फीमेल इस तरह के ड्रग ले रही है तो उसके अंदर मेल मैस्कुलिन कैरेक्टर्स ज्यादा आने शुरू हो जाते हैं, ज्यादा गुस्सा हो जाता है, इंक्रीज्ड एग्रेसिवनेस होने शुरू हो जाती है, मूड स्विंग होना शुरू हो जाता है। अब नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो 28 या 29 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो अफेक्ट हो जाता है। एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है फेस के ऊपर, जैसे माउस्टेज बियर्ड की तरह बॉडी के ऊपर हेयर ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। क्लाइटोरिस विच इज आल्सो टर्म्ड एज रिड्यूस्ड पेनिस, तो वो रिड्यूस्ड पेनिस उनका इंक्रीज होना शुरू हो जाता है टू फॉर्म अ कंप्लीट स्ट्रक्चर लाइक पेनिस। डीपनिंग ऑफ वॉइस, उनकी वॉइस ज्यादा डीप होनी शुरू हो जाती है। मैस्कुलिन कैरेक्टर्स आ रहे हैं, जैसे उस प्रकार की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है जो फीमेल ड्रग्स लेना शुरू कर देती है। अगर मेल्स की बात करें, इन मेल्स द साइड इफेक्ट्स ऑफ दीज ड्रग्स इंक्लूड लाइक एक्ने। एक्ने का मतलब क्या होता है? आउटबर्स्ट ऑफ पिंपल्स। तो फेस पे काफी सारे एकदम पिंपल्स निकलने शुरू हो जाते हैं, अग्रेसिवनेस बढ़ जाती है, गुस्सा बढ़ जाता है, मूड स्विंग्स होते हैं, रिडक्शन इन द टेस्टिकुलर साइज, टेस्टिकल्स का साइज रिड्यूस हो जाता है, डिक्रीज्ड स्पर्म काउंट रिड्यूस हो जाता है, पोटेंशियल फॉर किडनी एंड लिवर डिसफंक्शनिंग, किडनी एंड लिवर हो सकते हैं फेल हो जाएं, उनकी ब्रेस्ट एनलार्ज होनी शुरू हो जाती है। वैसे तो मेल्स के अंदर ब्रेस्ट नहीं होती, चेस्ट होती है, लेकिन चेस्ट एनलार्ज होके इट लुक्स लाइक ब्रेस्ट। और प्री मेच्योर बाल्डनेस, गंजापन आना शुरू हो जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड may start to increase to lead into prostate cancer. So these are the side effects of the drugs in the sports person or in a normal person who become addict. Is it clear? तो next lecture के अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट अल्कोहलिज्म और अल्कोहल अब्यूज। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।